ये लास्ट न्यूमेरिकल देख रहे हैं हम लोग सिग्नल फ्लो ग्राफ के ऊपर, जो कि आप लोगों को बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन 99% लोग हर बार रॉन्ग पुटअप करके आते हैं, रॉन्ग सॉल्व करके आते हैं। देखते हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करोगे और सॉल्व करने का कोशिश करोगे, फिर आंसर को चेक करो आप लोगों ने सही सॉल्व किया है या रॉन्ग सॉल्व किया है। तो स्टेप नंबर 1 यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। स्टेप नंबर 1 क्या रहता है हम लोगों का? स्टेप नंबर 1, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ। नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ कितने हैं आप लोगों के पास में, ये हम लोगों को अभी चेक करना है। तो यहाँ से शुरू किए इनपुट से, फिर कुछ इस डायरेक्शन में, मेरे पेन के ऊपर आप लोग ध्यान रखना, ये वाला यहाँ से फिर यहाँ पे, ये कुछ इस तरह से यहाँ से यहाँ तक। सो T1 विल बी इक्वल्स टू G4, G5, G6। सो दिस इज़ योर फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ। सेकंड फॉरवर्ड पाथ कितना रहेगा? यहाँ से यहाँ तक, ये वाले पॉइंट पे से ये वाले पॉइंट के ऊपर, ये वाले पॉइंट पे से यहाँ पे, यहाँ से फिर आप लोग जाओगे यहाँ पे एंड यहाँ से देन आउटपुट। सो क्या आएगा? G1, G2, G3। दिस इज़ योर सेकंड फॉरवर्ड पाथ। देन थर्ड फॉरवर्ड पाथ देखो कौन सा आने वाला है। यहाँ से इनपुट से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, फिर यहाँ से एरो का डायरेक्शन यहाँ पे, तो ये वाला नोड, ये वाले नोड पे से ये वाले नोड के ऊपर, फिर आउटपुट की तरफ। सो क्या आएगा? G4, G8, G3। देन फोर्थ नंबर T4, फोर्थ फॉरवर्ड पाथ, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से देन दिस नोड, फ्रॉम दिस नोड टू दिस नोड एंड देन फाइनली आउटपुट। तो क्या आएगा? G1, G7, G6। तो 80% लोगों ने, 75% लोगों ने 4 फॉरवर्ड पाथ निकाले होंगे। बचे हुए 20% जो प्रोबेबिलिटी है कि उन्होंने और 2 फॉरवर्ड पाथ यहाँ पे लिए होंगे। कौन कौन से लिए होंगे फिर देखो। अभी ये वाले पॉइंट के ऊपर थे वो, यहाँ से इनपुट से यहाँ पे आए, थोड़ा ध्यान से देखना। ये वाले पॉइंट से यहाँ पे, देन यहाँ से यहाँ पे, देन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस पॉइंट टू दिस, ये वाले पॉइंट पे से ये वाले पॉइंट के ऊपर, फिर ये वाले पॉइंट के ऊपर एंड देन फाइनली आउटपुट। तो कहाँ से कहाँ तक घूमे हम लोग? G4 पे आए, G4 से देन G8 के ऊपर आए, G8 से हम लोग -H2 वाला फीडबैक पाथ में चले गए, देन G7 के ऊपर चले गए, G7 से फिर आप लोग कहाँ पे गए? G6 के ऊपर गए एंड देन फाइनली आउटपुट। तो ये 5th नंबर का फॉरवर्ड पाथ था हम लोगों के पास में। एंड देन T6 छठे नंबर का देखो, यहाँ पे थे, इनपुट से यहाँ पे आए, यहाँ से यहाँ पे, देन यहाँ से आप लोग ये वाले पॉइंट के ऊपर गए, देन फीडबैक पाथ के थ्रू ये वाले नोड के ऊपर आए, फिर ये नोड से आप लोग फिर से ये नोड के ऊपर आए, फिर यहाँ पे गए, यहाँ से आउटपुट। तो कहाँ से थे हम लोग? G1, देन G7, देन -H1, देन G8 एंड देन G3। तो इस तरह से आप लोगों को 6 फॉरवर्ड पाथ यहाँ पे मिलेंगे। सो दिस इज़ योर स्टेप नंबर 1। ये फॉरवर्ड पाथ निकालना ही इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क था। जिन लोगों को ये करते आएगा उन लोगों का ये प्रॉब्लम 100% बनेगा। स्टेप नंबर 2, यहाँ पे भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल लूप आप लोगों को कैलकुलेट करना है। तो कितने लूप दिखते हैं हम लोगों को? L1। तो इसको ले लो आप लोग L1। लेट अस टेक दिस इज़ योर L1 लूप। ये L1 ले लो। ये भी दिख रहा है आप लोगों को L2। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ L1? L1 विल बी इक्वल्स टू G2 -H2। तो यहाँ पे -H2 मैंने लिख लिया। फिर L2 का वैल्यू क्या आएगा? L2 विल बी इक्वल्स टू व्हाट? G5 -H1। G5 -H1, तो ये -H1 यहाँ पे दिया। तो 75% जनता 2 लूप बोल के न्यूमेरिकल सॉल्व करके आ जाएंगी एग्ज़ाम में।
है ना। फिर आप लोगों का न्यूमेरिकल में 0 मार्क्स मिल जाएगा एग्ज़ाम में। फिर आप लोग बोलोगे मेरा न्यूमेरिकल तो पूरा 100% करेक्ट था। क्यों करेक्ट नहीं था आप लोगों का? क्योंकि आप लोगों ने एक लूप यहाँ पे लेना भूल गए। कौन सा लूप लेना भूल गए आप लोग? देखो अभी यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाले पॉइंट के ऊपर आप लोग रखो। ये वाला पॉइंट अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग पॉइंट अजम्पशन किया तो देखो यहाँ से यहाँ पे, देन यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से आप लोग जाओगे यहाँ पे, और यहाँ से आप लोग फिर से वापस ये वाले पॉइंट के ऊपर आ सकते हो। तो लूप नंबर 3 क्या बनेगा देखो आप लोगों का? देखो ये वाला पॉइंट लो चाहे ये वाला पॉइंट लो, वन ऑफ द सेम थिंग है, एक ही आप लोगों को लूप मिलेगा वो। तो यहाँ पे अगर खड़े रहे तो यहाँ से H1 माइनस H1, देन G8 से माइनस H2 से वापस G7। तो ये भी आप लोगों का एक लूप बनेगा। तो किस तरह से बनेगा वो? माइनस H1 देन G8, उसके बाद में माइनस H2 और फाइनली G7। सो माइनस माइनस विल बिकम प्लस। तो G7, G8, H1 और H2 ये आप लोगों का क्या बनना चाहिए? लूप बनना चाहिए। तो इस तरह से 3 लूप आप लोगों को मिलेंगे। फिर आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 3, 2 नॉन टचिंग लूप। 2 नॉन टचिंग लूप आप लोगों को फाइंड आउट करना है। ऑब्वियसली L1 और L2 डायग्राम में सीधा ही दिख रहा है, L1 और L2 नॉट टचिंग टू ईच अदर, इसलिए आप लोग लिख सकते हैं कि L1 और L2 का आप लोगों का पेयर बनेगा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ L1? L1 है आप लोगों के पास में G2 H2, और L2 है आप लोगों के पास में माइनस G5 H1। तो इसका वैल्यू बनेगा G2 G5 H1 H2। कुछ इस तरह से आप लोगों को ये वैल्यू यहाँ पे मिलेगा। देन इम्पोर्टेंट टास्क हम लोगों के पास में क्या है? डेल का वैल्यू फाइंड आउट करना। सो ये रहेगा आप लोगों का स्टेप नंबर 4। क्या लिखोगे यहाँ पे? कैलकुलेट डेल। सो डेल विल बी इक्वल्स टू व्हाट? डेल विल बी इक्वल्स टू क्या रहता है हम लोगों के पास में? डेल विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस समेशन ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन प्लस समेशन ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप गेन। तो यहाँ पे 1 माइनस इंडिविजुअल लूप कौन कौन से हैं? कितने? L1, या इसको समेशन हटा दो अब, L1 L2 प्लस L3 है हम लोगों के पास में 3 लूप्स वी आर हैविंग। देन प्लस यहाँ पे क्या पेयर है हम लोगों के पास में? L1 इंटू L2 का पेयर है। तो यहाँ पे डेल विल बी इक्वल्स टू क्या आएगा? 1 प्लस G2 H2 आना चाहिए, प्लस G5 H1 आना चाहिए, और L3 का वैल्यू कितना है? प्लस है, तो प्लस का यहाँ पे आना चाहिए माइनस G7 G8 H1 देन H2, ये वैल्यू आएगा। एंड देन अगेन प्लस G2 G5 H1 H2। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ डेल वी आर गेटिंग। तो ये डेल का वैल्यू आप लोगों को कुछ इस तरह से मिलेगा। सो ये डेल का वैल्यू आप लोगों को यहाँ पे मिला है। देन नेक्स्ट स्टेप नंबर 5। देखो दो वी आर हैविंग 6 फॉरवर्ड पाथ, सो यू नीड टू कैलकुलेट 6 del 1, मतलब del 1 del 2 del 3 del 4 del 5 del 6। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं हम लोग del 1। सो del 1 क्या है? एसोसिएटेड विथ फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ। तो अभी मैं सीधा ही लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पे del 1 का क्या वैल्यू रहना चाहिए? del 1 विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस समेशन ऑफ क्या रहता है? इंडिविजुअल लूप गेन विच आर नॉट टचिंग टू फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ प्लस summation of 2 non touching loop which are not touching to first forward path। तो फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ कौन सा है हम लोगों का? G4 G5 G6। ये देखो यहाँ पे ये फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। यहाँ से ये फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ शुरू हो रहा है, ये वाला, ये G4 देन G5 देन G6 एंड फाइनली आउटपुट। तो ये जो फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ है इसको लूप नंबर 1 आप लोगों का टच नहीं कर रहा है, देन लूप नंबर 2 भी टच कर रहा है, और ये हम लोगों ने यहाँ पे लूप नंबर 3 लिया है।
और लूप नंबर 3 भी क्या कर रहा है, आप लोगों का टच कर रहा है। तो यहाँ पे मैं सीधा एक कमेंट लिखता हूँ, हेंस L1 इज नॉट टचिंग टू फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ, L2 and L3 is touching to first forward path, hence del 1 will be equals to 1 माइनस क्या आएगा यहाँ पे L1। सो 1 माइनस L1 का वैल्यू कितना है, फिर L1 विल बी इक्वल्स टू कितना है, माइनस G2H2, माइनस G2H2। सो ये आएगा 1 प्लस G2H2। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ del 1 वी आर गेटिंग। सिमिलरली अगर आप del 2 कैलकुलेट करोगे, अब मैं del 2 के लिए स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, del 2 मतलब क्या, सेकंड फॉरवर्ड पाथ। ये देखो सेकंड फॉरवर्ड पाथ कौन सा है, D2, G1 G2 G3, मतलब ये देखो G1 देन G2 एंड देन दिस इज़ यूअर G3। तो ये जो सेकंड फॉरवर्ड पाथ है, ये सेकंड फॉरवर्ड पाथ को L2 लूप टच नहीं कर रहा है, बाकी सारे ही लूप क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ del 2 एसोसिएटेड विथ सेकंड फॉरवर्ड पाथ T2, और यहाँ पे कमेंट में लिख रहा हूँ मैं L2 इज़ नॉट टचिंग टू सेकंड फॉरवर्ड पाथ, हेंस del 2 विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस L2 का वैल्यू। सो 1 माइनस L2 विल बी इक्वल्स टू माइनस G5H1। सो del 2 विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस G5H1। तो इतना वैल्यू आएगा। फिर del 3, del 4, del 5 और del 6, ये सब का वैल्यू आप लोगों का 1 आएगा। ये सब का वैल्यू आप लोगों का 1 आएगा, बिकॉज इसमें एक कमेंट लिख देता हूँ मैं, ऑल 3 लूप्स आर टचिंग टू del 3, del 4, del 5 एंड del 6। तीनों इंडिविजुअल लूप आप लोगों के क्या हो रहे हैं, ये सारे ही इसको टच हो रहे हैं। आप लोग देख सकते हो, घर पे ट्राई करो इसको। मैंने कि एक कमेंट में लिखा है यहाँ पे कि ये तीनों भी लूप बाकी सारे फॉरवर्ड पाथ को क्या हो रहे हैं, टच हो रहे हैं। एंड फाइनल स्टेप आप लोगों का क्या रहेगा, फिर स्टेप नंबर 6, ओवरऑल ट्रांसफ़र फंक्शन विल बी इक्वल्स टू C ऑफ S डिवाइडेड बाय R ऑफ S विल बी इक्वल्स टू क्या रहेगा, T1 del 1 प्लस T2 del 2 प्लस T3 del 3 प्लस T4 del 4 प्लस T5 del 5 प्लस T6 del 6 डिवाइडेड बाय del। सारी ही वैल्यूज़ आप लोग यहाँ पे पुटअप करो, आपको आंसर मिल जाएगा। del 1 का वैल्यू आप लोगों को पता है इतना है, del 2 का भी वैल्यू आप लोगों को पता है इतना है, देन फॉरवर्ड पाथ की भी वैल्यूज़ आप लोगों को पता है। यहाँ पे वैल्यू पुटअप करो, यू विल गेट द फाइनल आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों से बनना चाहिए। अब इसके बाद में मैं सारे ही न्यूमेरिकल शॉर्टकट मेथड से किस तरह से सॉल्व करते वो बात करूँगा। फिर ये हमारा फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे ओवर हो जाएगा। तो मैं कुछ न्यूमेरिकल 5-6 न्यूमेरिकल सिग्नल फ्लो ग्राफ के शॉर्टकट से सॉल्व करूँगा, और 5-6 न्यूमेरिकल ब्लॉक डायग्राम के भी आप लोगों के शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो उसको आप लोग अच्छे से देखिएगा ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में उसकी हेल्प होंगी। थैंक यू।